हाय, ये है यूनिट 3 पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा जिसमें 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन देख लिए, जो कि एकेटिव एग्जाम में 2019 से लेके 2025 तक सारे क्वेश्चन है। इसमें टोटल 33 क्वेश्चन है यूनिट 3 में। ठीक है, थोड़ी बड़ी यूनिट है, कॉम्प्लेक्स यूनिट है, क्योंकि फंक्शन जैसे जो टॉपिक है वो इसी यूनिट में है। तो क्वेश्चन नया भी आ सकता है, रिपीटेड भी होता है, पर आपको ये नहीं सोचना है, आपको हर एक क्वेश्चन को बस समझना है। समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है फिर भी समझने की कोशिश करना है। तो इससे क्या होता है, दिमाग का इंटेलिजेंस बढ़ता है। और क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के बनाते जाओ, जितना बन जाए उतना बन जाए, नहीं बन जाए तो छोड़ दो। सही हो गया होगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो और सही हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 18, राइट ए फंक्शन मेक पेयर्स। अक्सर क्या है, इस यूनिट से जो क्वेश्चन आते हैं उसके क्वेश्चन में ही सारा फंक्शन का नेम वगैरह दे देता है। तो आप प्रोग्राम क्वेश्चन को देख के आप प्रोग्राम जनरेट कर सकते हो, बस लॉजिक बचा रह जाता है। तो एटलीस्ट जनरेट करना ही सीख लो। ठीक है, तो मेक पेयर नाम से एक फंक्शन बनेगा दैट टेक्स एज इनपुट टू लिस्ट ऑफ इक्वल लेंथ। अब ये लाइन देखो, टू लिस्ट ऑफ इक्वल लेंथ, इसका क्या मतलब है? दो लिस्ट लेगा, आप कोई फंक्शन बनाओ जो दो लिस्ट लेगा। ठीक है, इक्वल लेंथ का क्या मतलब है? लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो दोनों में इक्वल होनी चाहिए, इसमें और इसमें। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इसको हटा दूं। हाँ, रिटर्न ए सिंगल लिस्ट ऑफ सेम लेंथ। देखो, रिटर्न करो सिंगल लिस्ट, मतलब इन दोनों को कुछ करो, कुछ टास्क परफॉर्म करो और एक सिंगल लिस्ट रिटर्न करो। अब इस लाइन का ये मतलब है, वेयर kth एलिमेंट इज द पेयर ऑफ kth एलिमेंट फ्रॉम द इनपुट लिस्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, नीचे आंसर समझते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, अभी बता रहा है कि कैसा इनपुट आउटपुट होगा। तो मेक पेयर्स फंक्शन को कॉल करोगे और दो लिस्ट भेजोगे। देखो, इसका वैल्यू देखो कितना है, 4, इसमें 4 वैल्यू है, इसमें भी 4 वैल्यू है, लेंथ इक्वल हुई। हाँ, अब इसके इंडेक्स एक 0 पे और इसके इंडेक्स 0 पे, इन दोनों को कंबाइन करके 1 2 एक ब्रैकेट में रख दिया। देखो, 3 और 4 को एक ब्रैकेट में रख दिया, दिख रहा है नीचे। ऐसे 5 वाले इंडेक्सिंग पे सेम है, दोनों इंडेक्सिंग तो सेम ही है ना, इसीलिए इक्वल वैल्यू कहा है। 5 और 6 को एक एक ब्रैकेट में, और 7 और 8 को एक ब्रैकेट में। फिर बाहर लिस्ट है, तो लिस्ट छोड़ दो, जो इतना काम है ये काम, ये जिप फंक्शन कर देता है पाइथन में। जिप में अगर ये दोनों लिस्ट दोगे तो क्या करेगा, उसको ब्रैकेट में डाल देगा। ये जिप का काम है, जिप फंक्शन का। ठीक है, और तो लिस्ट में कैसे आएगा, अब बन तो गया, लेकिन ये बाहर लिस्ट लगी है, उस लिस्ट में हमें कैसे मिलेगा, लिस्ट से, लिस्ट फंक्शन से। इसमें जिप डाल दो, जिप में वो डालो, दोनों लिस्ट डाल दो, और लिस्ट को लिस्ट के अंदर जिप में डाल दो, तो हमें लिस्ट में सब कुछ मिल रहा होगा। समझ गए? प्रोग्राम देखो, और कुछ भी ना डालो तो एक सिंगल लिस्ट आ जाए। ठीक है, अब देखो नीचे, देखो ध्यान से, इसको जूम करें। नाउ देखो, फंक्शन समझो, इस एक क्वेश्चन में फंक्शन बताऊंगा, फिर बाकी क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, एक ही चीज बार बार नहीं बताई जाती। हाँ, पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना होगा। जैसे आप डेफ लिख देते हो तो फंक्शन की मशीन आ जाती है, फंक्शन बनेगा। फिर आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, देखो मैंने नाम लिख दिया, क्वेश्चन में ही था, मेक पेयर्स। तो फंक्शन क्या करेगा, दो लिस्ट लेना है ना इक्वल लेंथ का, तो ए बी दो पैरामीटर डिफाइन कर दिया कि यही दो लिस्ट आएगी। और फंक्शन के अंदर गए, लिस्ट में जिप लिख दिया ए बी, यही हमने बताया ऊपर। ठीक है, क्या करेगा आपको पता ही चल गया है। हाँ, फिर प्रिंट में अगर आपने फंक्शन बना दिया तो फंक्शन को कॉल भी तो करना होगा। फंक्शन एक तरीके से आप समझ सकते हो रियल लाइफ एग्जाम्पल से, कोई व्यक्ति है, आप उसको बुलाते हो, तो कैसे बुलाओगे, उसके नाम से बुलाओगे। तो उसको बुलाओगे तो कुछ काम करने के लिए भी कहोगे, तो उसको बुला के कुछ बोलोगे तो वो काम करेगा, यही फंक्शन है। यही देखो, आपने
प्रिंट करना होगा ना। हाँ देखो, फंक्शन को बुलाया, कॉल किया, आ जाओ। अब देखो फंक्शन के अंदर ऐसे क्यों लगाते हैं, ये ऐसे क्यों लगा रहता है, अरे हट जा भाई तू, आ जाओ, तो फंक्शन बुला रहा है, इधर जाकर यहीं पास करेगा। देखो बुलाया तो फंक्शन आया, बुलाए तो आया, उसको दो वैल्यू पास कर दी, दो लिस्ट पास की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक वैल्यू यहाँ गई, एक वैल्यू यहाँ गई बाई पोजीशन। ए के पास पहला वाला लिस्ट मिला, बी के पास दूसरा वाला लिस्ट मिला। उसको बुलाया, कुछ बोला, तो यहाँ पहुँचा। तूने फंक्शन को बुलाया, कुछ बोला, तो जो बोला वो वहाँ पहुँचा, पहुँचा। तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या करेगा, जब आप कुछ बोलोगे, जब आप कुछ बोलते हो तो क्या करता है, वो करेगा। किसी व्यक्ति कुछ बुला के नाम बोलते हो तो करता नहीं है, तो करता है। तो उसके अंदर जो भी लिखा वो कर देगा, दैट्स इट, बन गया। आप फंक्शन भी समझ गए, क्वेश्चन भी समझ गए। और क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के ऐसा डिजाइन कर दो, भले से आपको आता हो चाहे ना आता हो, डिजाइन करना जरूर सीखो, तभी आप पास होगे। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। शो एन एग्जाम्पल वेयर बोथ कीवर्ड आर्गुमेंट्स एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर यूज फॉर द सेम फंक्शन कॉल। ठीक है, इसमें तो थ्योरी भी लिखनी है फंक्शन वगैरह की, आपको दोनों ये चीज़ दिखानी होगी, कीवर्ड आर्गुमेंट एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट किसी प्रोग्राम में। ठीक है, तो यही प्रोग्राम छोटा सा इसमें दिखाया गया है, हम दिखा देते हैं जूम करके। अब तो फंक्शन बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हो। देखो, डेफ कीवर्ड से फंक्शन बन गया, ऐड नाम का फंक्शन बनाए हो आप। यहाँ पे देखो आपने कैसे पास किया है, अभी हट जा तू पहले। आपने डायरेक्ट 10 वैल्यू नहीं लिखी, ए इक्वल टू 10 रख दिया, और ए क्या है, यही वाला ए है। तो ये क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट। ये क्या हुआ, कीवर्ड आर्गुमेंट, नाम से लिख के आपने पास कर दिया, तो कीवर्ड आर्गुमेंट। और डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, बी आपने पास किया नहीं, तो आपने बी कुछ पास नहीं किया, और यहाँ पे बी पहले से ही लिखा है। अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है तो ऑटोमेटिक कुछ कर दो, तो मतलब आपने बी इक्वल टू कुछ नहीं बोला तो बी इक्वल टू 5 बाई डिफॉल्ट ले लेगा, उसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहेंगे। यहाँ बी लिखते कुछ तो वो लेता, पर नहीं लिखे तो बाई डिफॉल्ट सेट है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम काउंट स्क्वायर एन, इसी नाम से फंक्शन बनेगा। देखो अक्सर दिख जाता है कुछ इस टाइप का, दिखे क्वेश्चन में, समझ जाओ डेफ के बाद ये लिखना है। आधा थोड़ा बहुत जनरेट करो, फिर कुछ बना के लिख देना, ना आता हो क्या कर सकता हूँ। हाँ, दैट रिटर्न्स द काउंट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है, मतलब 5 हो तो 2 रिटर्न करे, देखो 1 हो तो 1 ही रिटर्न करे, उसका कोई मतलब नहीं है। 5 हो तो 2 रिटर्न करे। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा, खुद बताओ। 5 का स्क्वायर 4 का सोचो, 4 का क्या हो सकता है, अंडर रूट निकालोगे तो 2, 4 का 2 परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 का अप्रॉक्स 2 पॉइंट कुछ, 2 ही कह दिया, पॉइंट को हटा दिया। यहाँ देखो काउंट स्क्वायर 55, तो 7 रिटर्न किया है, क्यों, देखो 49 का 7 होता है रूट, तो 7 7 49 55, 7 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट हटा दो, तो ऐसा कुछ लाना है हमें कोडिंग में। तो देखो कैसे लाते हैं, यह हम आपको लाइब्रेरी भी पढ़ा देते हैं, लाइब्रेरी का भी क्वेश्चन आता है। ये आपने किया इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट मैथ, मैथ क्या एक लाइब्रेरी है पाइथन में। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी है, नमपाई पांडास बहुत है, यूनिट 5 पढ़ोगे उसमें वही है। तो लाइब्रेरी क्या होता है, जो लाइब्रेरी होता है, असली में आप जब लाइब्रेरी में जाते हो तो ढेर सारे बुक्स होते हैं, पर बच्चे एक भी नहीं पढ़ रहे होते हैं, ये तो फैक्ट है। हाँ, तो ढेर सारी बुक्स होती हैं, आप चाहो जो बुक ले सकते हो। वैसे ही लाइब्रेरी का कंसेप्ट इसमें भी है। मैथ नाम की लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत ढेर सारे मैथ से रिलेटेड फंक्शन रखे हुए हैं, बने बनाए, स्क्वायर रूट, ऐड, ढेर सारी चीज़ें, सब्सट्रैक्ट। आपको उनको यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करोगे, लाइब्रेरी में घुसोगे, मतलब मैथ में घुसोगे, मैथ में घुसोगे, लाइब्रेरी में घुसोगे। किसी चीज़ के अंदर घुसने के लिए डॉट लगाना पड़ता है पाइथन में, डॉट। उसके अंदर से मान लो स्क्वायर रूट वाला निकालना है हमें, फंक्शन निकाल लिए, ये निकालने का तरीका यूज़ करो, वही किया गया है। डेफ नाम का फंक्शन, सॉरी डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाया काउंट स्क्वायर एन नाम का, जो कि क्वेश्चन में डिफाइन था। और रिटर्न क्या कर दिया, इंटीजर, इंटीजर में वैल्यू चाहिए, मैथ डॉट एसक्यूआर एन टी, और एन, एन पास कर दो। ध्यान से देखो, अब हमने नीचे क्या किया, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया, 10 पास किया,
10 गया यहाँ पे, 10 गया यहाँ पे, SQRT ऑफ 10 क्या होगा? 9 का कितना होता है? 3.3 होता है, 9 का 3 होता है, और 10 का क्या हो जाएगा तब? 3 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट में आएगा अंदर वाली वैल्यू, इंटीजर लगा है तो पॉइंट सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू ले लेगा, 3 ले लेगा, पॉइंट वाला हटा देगा। समझे? समझ गए होगे? इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट ए पाइथन फंक्शन अल्टरनेटिंग लिस्ट। ये हो गया क्या फंक्शन का नाम? हाँ। दैट टेक्स एज आर्गुमेंट ए सीक्वेंस लिस्ट, कुछ ले, लिस्ट को ले, मेन यहाँ पे लॉजिक है। द फंक्शन रिटर्न ट्रू, फंक्शन कब रिटर्न करेगा? ट्रू इफ द एलिमेंट लिस्ट आर अल्टरनेटिवली ऑड एंड इवन, मतलब लिस्ट में ऑड इवन ये होना चाहिए, ये प्रोग्राम कह रहा है। पर एक चीज और, स्टार्टिंग विथ एन इवन नंबर, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सॉरी, क्या कह रहा है? जैसे कि ऑड इवन होना चाहिए, पर स्टार्टिंग ऑड से नहीं होगी, स्टार्टिंग हमेशा इवन से होगी। इसको हटाओ, इवन ऑड इवन ऐसा हो सकता है, ऑड इवन नहीं होगा। हाँ, अल्टरनेट हो पर स्टार्टिंग इवन से हो। चलो, इतना समझ गया प्रोग्राम में क्या कह रहा है। अब थोड़ा देख लो इनपुट आउटपुट कैसा लाना है हमें। प्रोग्राम में ये भी दिया रहता है कैसा इनपुट आउटपुट आना चाहिए। ये देखो, अल्टरनेटिंग आपने पास किया क्या? 10, ये क्या है? इवन है। 9 क्या है? ऑड ऑड। इवन ऑड ऑड फॉल्स हो गया, डायरेक्टली फॉल्स, अल्टरनेट पे है ही नहीं। एक इवन एक ऑड होना चाहिए। हाँ, अब क्या है? इवन ऑड इवन, ट्रू आ गया। सिर्फ इवन पहला है ना तो ट्रू, कुछ नहीं तो ट्रू। ऑड इवन ऑड, ये तो अल्टरनेट पे है पर स्टार्टिंग ऑड से हुआ इसलिए फॉल्स। यही हमें करना है। मैं एक से कर दूंगा, बाकी सबसे आप कर लेना। ये देखो, थोड़ा समझना जरूरी है कि क्या है ये। थोड़ा ऊपर कर दें इसको। अब थोड़ा समझने का प्रयास करो। क्या है? ठीक है, अब देखते हैं। आपने वही एग्जाम्पल लिया जो आपने बताया था, आउटपुट इनपुट ये रहा। आपने फंक्शन कॉल किया यहाँ पे, इसी नेम से फंक्शन बनाया, ऊपर दिख रहा है। ये लिस्ट पास की, हमें पता है ये इवन है, लाइक इवन ऑड इवन, हमें पता है इसका ट्रू ही आएगा, पर फंक्शन बनाना है ना इसलिए। हाँ, अब क्या करना है? ये लिस्ट यहाँ पास हुई, आ गई लिस्ट। अब देखो, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट, ये लिस्ट यहाँ पास हुई। लेंथ फंक्शन क्या करता है? लिस्ट में कितनी वैल्यू हो बताएगा, तो कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू है, -1, तो कितना आया? रेंज। तो ये हो गया 2, मतलब रेंज 2 मतलब क्या होता है? रेंज 2 का मतलब क्या है? 0 एक बार चलेगा, एक बार 1। ठीक है, तो पहले 0 के लिए, पहले 0 के लिए, तो 0 कहाँ गया? 0 गया इसमें आई में, तो क्या हुआ? अब जब फॉर लूप एक बार चला 0 के लिए, तब फॉर लूप के अंदर घुसे, यहाँ पहुँच गए इफ वाली लाइन पे, आई में भी 0 आया है। तो इफ LST 0, इसका क्या मतलब है? इंडेक्सिंग। आप 0 वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, ये वाले 0 1 2, तो पहला क्या है? एलिमेंट 0 पे है, 0 इंडेक्स पे। तो इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? ऐसे तो इंडेक्सिंग करते हैं। तो यहाँ से क्या निकला? 10 2, ये कह रहा है। समझे? समझ रहे होगे। हाँ, इक्वल टू क्या है? अब यही आई 0 था ना पहले, तो 0 + 1, तो 1 हो गया, मतलब 1 वाले एलिमेंट को एक्सेस करो। तो 1 पे क्या था? 15 था, 15। अब वही चीज़ 2 से चेक करो 15 के लिए। अरे ये क्या हो गया? हाँ, ठीक है। अब देखो क्या ये इक्वल है? 2 पंजे 10, रिमाइंडर 0, और 2 सते 14, 14, रिमाइंडर 1, फॉल्स हो गया। ये तो फॉल्स हो गया।
मतलब इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, इधर ये फॉल्स हो गया तो इसके अंदर गए ही नहीं, तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू। समझे? हाँ, तो रिटर्न आ गया ट्रू। इफ तो तभी इसके अंदर वाला जो फॉल्स लिखता कब चलता है, जब इफ ट्रू होता, इफ ही फॉल्स हो गया तो इसलिए ट्रू आ गया। दैट्स इट। ध्यान से समझना, रिपीट कर करके। हाँ, बस इतना याद रखना, चेक इंडेक्स एंड कंपेयर वैल्यू, यहाँ पे जो हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, राइट ए पाइथन फंक्शन सर्च मैनी एस एक्स एन के। यहाँ पे दे दिया कि फंक्शन का नाम यही होगा, और क्या क्या उसमें पैरामीटर होगी वो भी दे दिया। डक टेक्स एज ए आर्गुमेंट ए सीक्वेंस एस, एक आर्गुमेंट एस लो, इंटीजर एक्स लो, और k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ देयर मोस्ट अकरेंस ऑफ x इन s, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। देखते हैं इसका इनपुट आउटपुट क्या है, ध्यान से देखो। ये भी क्वेश्चन दिया है, ये नहीं है मैं अपने मन से लिखा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। हाँ, आप जाके देख सकते हो। हाँ, सर्च मैनी को कॉल किया, ये लिस्ट पास की। अब इसका क्या मतलब है, क्या 15 लिस्ट में है, और ये क्या है, अकरेंस, के अकरेंस कितनी बार, क्या 15 एक बार है, हाँ एक बार है, ट्रू। क्या 12 दो बार है, अरे नहीं 12 तो 3 बार है, 12 तो 3 बार है, फॉल्स। मेन के लिए हाँ होगा। हाँ, क्या 17 18 बार है, अरे 17 से एक भी बार नहीं है, तब भी ट्रू कर दो। थोड़ा लगा ना जी, ये क्या है। हाँ, प्रोग्राम में देखना, भाई यही कह ही रहा है तो मैं क्या करूँ, यही यही प्रोग्राम ही कह रहा है यही बनाओ, तो क्या करना, तो यही बनाया जाएगा ना। देखो ध्यान से, उसको भी सेटिस्फाइड कराएंगे, लास्ट वाली कंडीशन है। हाँ, अब देखो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख दिया, फंक्शन नाम। हाँ, डेफ हमें 3 चीज़ चाहिए, तो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हुए 3 चीज़ दे दी। जो मेन जो ये वाला क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, अरे ऐसे कैसे रिपीट ही नहीं हुआ, हाँ तब भी हम बता रहे हैं ट्रू। हाँ, तो इसलिए उसका एग्जाम्पल लिया, बाकी सब आप यहीं पर नीचे ही लिख के वो सब भी ऊपर वाला भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या है, ये लिस्ट पास हुई एस को, ये लिस्ट एस को पास हुई है ना। एस में से क्या हुआ, लिस्ट में से काउंट फंक्शन निकाला, काउंट किया, क्या काउंट किया, एक्स को। एक्स क्या है, एक्स ये है भाई, पोजीशन ही रखा है, एस ये है, एक्स ये है, और के ये है पोजीशन वाइज। हाँ, तो 17 ही तो एक्स है, तो एस में, इसमें एस में काउंट करो, अरे क्या काउंट करें, काउंट करो, क्या काउंट करें, एक्स को काउंट करो, इसको काउंट करो, कितना आया, 0 है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, तो कितना आया, 0। इसका मतलब क्या है, 0 यहाँ पे आया, लेस आर इक्वल टू के कितना है, 18। क्या 18 बड़ा है, 18 बड़ा है, यस, इसीलिए ट्रू आया। समझ गए? हाँ, नेक्स्ट, डिस्कस द फंक्शन इन पाइथन विच इज पार्ट स्कोप। फंक्शन को एक्सप्लेन करो, स्कोप को एक्सप्लेन करो, और ये सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, इसमें कुछ नहीं करना है। फंक्शन का नाम लिखो, ए बी लिखो, पास करो, और रिटर्न में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्टार बी, और ए डिवाइड बी कर दो। दैट सिंपल, ओके, नॉट सो मच हार्ड। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अनपैकिंग सीक्वेंस क्या होता है, म्यूटेबल सीक्वेंस क्या होता है, और लिस्ट कंप्रीहेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है ये, विथ एग्जाम्पल, इसे तैयार करो, थ्योरी पार्ट हो गया। राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बाय वैल्यू इन पाइथन यूजिंग लैम्डा फंक्शन। ये भी करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। ओके, अब ये तो डिक्शनरी है, पता चल गया, जिसमें की और वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, की है वैल्यू है, की है वैल्यू है, ठीक है। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती, ठीक है, इतना जानते रहो। अब क्या है, सॉर्टेड फंक्शन में हमने डी डॉट आइटम्स एक्सेस कर लिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, डिक्शनरी को सॉर्ट किया होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखा है, ए 3 बी 1 C 2, ऐसा आ गया, ठीक है।
जिसमें इंडेक्सिंग है 0 1 0 1 0 1। जब आपने सॉर्ट लगाया तो कुछ ऐसा आया, ऐसा कुछ आया। पर अब इसमें सॉर्ट दो चीज़ें हो सकती हैं, ए बी सी भी सॉर्ट हो सकता है कैरेक्टर वाइज, और वैल्यू भी सॉर्ट हो सकती है वैल्यू वाइज। और क्वेश्चन में वैल्यू कहा है, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ए बी सी आने लगता है, इसलिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा की का। तो लैम्डा एक्स ये फंक्शन बन गया, यहाँ पे यूज़ भी हो रहा होगा जो एक्स आएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या किए, एक्स 1 वाला कर दिए, हमें 1 इंडेक्सिंग वाला चाहिए, ठीक है। तो हमें वैल्यू मिलेगी सॉर्ट होते हुए 1 2 3। अगर आप 0 पास करते हो तो 0 इंडेक्सिंग की मिलती है, जस्ट थिंक। मैं यहाँ पे 0 पास कर देता हूँ, देखो ए बी सी, ए बी सी, इसलिए हमने 1 पास किया, 1, इसलिए हमें 1 2 3 सॉर्ट मिला, ए बी सी नहीं, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इलिस्ट्रेट अनपैकिंग टपल्स, म्यूटेबल सीक्वेंस एंड स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस्ट याद कर लो। फिलहाल मैं इसको दिखा देता हूँ रन करके। ये टपल है, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में टपल होता है और ये ऐसा है, और इसको जोड़ना, दो स्ट्रिंग को जोड़ना ही कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। अब तीनों को प्रिंट कर लो, दैट्स इट। इस क्वेश्चन में इतना ही है, पर थ्योरी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। हाँ ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इलिस्ट्रेट डिफरेंट लिस्ट स्लाइसिंग कंस्ट्रक्ट फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन। लिस्ट स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग मतलब होता है जैसे पिज्जा स्लाइस नहीं होता, आप स्लाइस निकाल निकाल खाते हो, मतलब एक बड़ी सी स्लाइस है, उसमें से कुछ कुछ पार्ट आपको एक्सेस करना है, उसे स्लाइस कहते हैं। हाँ, तो आपके पास ये लिस्ट है। अब जो भी टर्म दिया है उसके हिसाब से हमें प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या है, रिटर्न ए लिस्ट ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट एंड टू सेकेंड आइटम ऑफ द लिस्ट। लास्ट से स्टार्ट करो और सेकेंड आइटम ऑफ लिस्ट तक जाओ। तो देखो क्या है इसका मतलब। हाँ, अब देखो, इधर से माइनस इंडेक्स, अरे ये कहाँ हो गया, अबे भाई तू इधर क्यों आ गया। हाँ, इधर से -1 की इंडेक्सिंग होती है लिस्ट में, -1 से स्टार्ट होता है, मतलब इधर से 0 1 2 3 में स्टार्ट होता है। तो हमें क्या चाहिए, इधर से स्टार्ट करना है, तो -1 इधर से, तो -1 यहाँ देखो पहला वाला कोड, और 0 इसका मतलब क्या है, 0 मतलब क्या, ये 0 पे है ना, 0 1, और हमें 0 के पहले तो चाहिए, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 1 तक, ठीक है। तो -1 से 0 तक, और -1 ये किस लिए, स्टेप साइज के लिए, ये स्टार्ट, ये इंड, ये स्टेप साइज, -1 जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए। आउटपुट देखोगे तो नीचे है जैसे इसके, ये देखो 9876543 एक पहले तक, सेकंड लास्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, रिटर्न ए लिस्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम थर्ड आइटम टू सेकंड लास्ट आइटम। तो थर्ड से स्टार्ट हो और सेकंड लास्ट तक जाए, देखो थर्ड से स्टार्ट हो और सेकंड लास्ट 8 तक जाए, दिख रहा है। ये इतना स्लो चल रहा है क्या इसमें, ओके, वॉइस लाइक दैट, हाँ ठीक है। अब देखो, सेकंड 2 से लिए, 2 इंडेक्सिंग मतलब 0 1 2 यहाँ से, ठीक है। और कहाँ तक, 8 तक, मतलब 7 तक, 8 मतलब एक कम तक, 7 तक, तो हमें कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमें नीचे मिला है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिटर्न ए लिस्ट दैट हैज ओनली इवन पोजीशन एलिमेंट ऑफ लिस्ट L टू लिस्ट M। हमें इवन पोजीशन वाले एलिमेंट चाहिए, इवन नंबर नहीं चाहिए। ये बात सोचा इवन नंबर चाहिए, नहीं, इवन पोजीशन वाले, जैसे ये इसका पोजीशन क्या है 0, इसका 1, ऐसे ही बढ़ता है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें इवन पोजीशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये देखो सब कुछ ले लेंगे, ध्यान से देखो, ये होता है 3 चीज, यहाँ होता है स्टार्ट, यहाँ होता है इंड, यहाँ लिखा था स्टेप साइज, ये इंडेक्सिंग का है।
तो अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मतलब पूरा पूरा है, और यहाँ कुछ लिखा है तो मतलब स्टेप साइज है। तो बस स्टेप साइज 2 कर दो। यहाँ पे देखो स्टेप साइज 2 किया है, ध्यान से देखो तो देखो स्टेप साइज 2 किया है, तो इसलिए आपको इवन पोजीशन वाला एक्सेस हो जाएगा सारे एलिमेंट जो कि ऑड होंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, इसको हटा दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिटर्न ए लिस्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लिस्ट। तो मिडिल से स्टार्ट हो ऐसा कुछ कह रहा हूं। तो ये रहा सिंपल। लेंथ ऑफ एल देख लो, जो भी लेंथ ऑफ एल है, मान लो जितना भी 9 हो, तो मान लो 9 है टोटल, इसमें वैल्यू 9 ही थी ना, हाँ 9 है टोटल, 9 वैल्यू है। इसको थोड़ा जूम करें, हाँ तो 9 डिवाइडेड नहीं लगा है, फ्लोर डिवीजन लगा है बाई 2, तो 2 चौक 8, 8 पॉइंट कुछ आएगा है ना, फ्लोर डिवीजन पॉइंट को हटा देता है तो 4, तो 4, सॉरी मैंने 8 क्यों लिखा है यहाँ पे, 4 पॉइंट में कुछ आएगा तो फ्लोर डिवीजन हटा देगा। ठीक है, तो 4 आया, तो हमें कहाँ जाएगा, ये यहाँ से लेके 4 से लेके पूरा, तो मतलब कहाँ से, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 4 पहुँचता है यहाँ पे, तो 4 से पूरा 5 6 7 8 9 हमें मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लेंथ ऑफ एल लिखा है फ्लोर डिवीजन बाई 2, और इधर कुछ भी नहीं लिखा मतलब सब कुछ, तो इसलिए मिल गया सब कुछ। ये रहा इसका आंसर, अगर दिखा दूँ तो 5 7 8 9, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ए लिस्ट रिवर्स ऑल द एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिमेंट एट इंडेक्स 0 मिडिल ऑफ इंडेक्स ओनली एंड रिटर्न द इंटायर लिस्ट। पहले मिडिल तक जाओ, उन सबको रिवर्स कर दो और फिर बाकी सब एज इट इज प्रिंट कर दो। यही किया गया है। देखो पहले मिडिल वाला एलिमेंट ले लो, उसके बाद स्टार्टिंग से लेकर मिड प्लस 1 तक सारे एलिमेंट ले लो, उसको रिवर्स कर दो और बाकी सब एज इट इज प्रिंट कर लो। सिंपल, ये रहा, आपको मिल जाएगा। ये रही, तो पहला मिडिल ऑफ एलिमेंट उल्टा हो गया, 5 4 3 2 1, और फिर 6 7 8 9 एज इट इज मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिवाइड ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट बाई 2। सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करो और रिप्लेस इट विद द रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर जो बचा वो लिख दो। तो यही यहाँ किया गया। अब यहाँ पे देखो लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज किया गया फॉर एक्स इन एल। अब जो एल जो हमारी लिस्ट थी ऊपर, उसमें से एक एलिमेंट करके एक्स में आएगा और एक्स उसको डिवाइड करेगा और उसको लिस्ट में डालता जाएगा। ये पूरा लिस्ट कंप्रीहेंशन भी हो गया और नीचे हमें आउटपुट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, सारा रिमाइंडर 1 0 1 0 1 0 1, सिर्फ रिमाइंडर पूछा है ना इसीलिए। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कंस्ट्रक्ट ए फंक्शन परफेक्ट स्क्वायर नंबर that returns a number if it is a perfect square, otherwise return ones। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो 1 रिटर्न कर दो, सॉरी वही नंबर रिटर्न कर दो, वरना -1। सिंपल एज दैट। यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखो, हाँ इसमें क्या है, इंपोर्ट मैथ से वही SQL RT लाने के लिए इंपोर्ट मैथ किए, ये फंक्शन बनाए जो कि प्रोग्राम में लिखा था परफेक्ट स्क्वायर। अब रिटर्न n कर दो इफ दिस इज ट्रू, अदरवाइज एल्स -1, एक ही लाइन में लिख दिया गया है। तो मान लो मैं यहाँ 4 मैंने दिया तो 4 पास हुआ यहाँ पे n के पास। अब क्या है, मैथ के अंदर 4 आया, SQRT 4, तो 4 का SQRT क्या होगा, 2, 2 की पावर 2 4 इक्वल टू 4, एन भी 4, तो इसलिए ट्रू, रिटर्न एन कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो -1 हो जाता, जैसे कि किसको माने, 2 को मान लें। ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 लिया हमने, 2 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, 1.4 समथिंग। ठीक है, और इंटीजर लगाए तो 1 आ जाएगा, और 1 की पावर 2, ये पावर का सिंबल है स्टार स्टार, हाँ 1 की पावर 2 1 इक्वल टू एन लिया था कितना, 2, फॉल्स, इसलिए -1। देखो यहाँ पे अगर मैंने कहा होता, यहाँ पे अगर 2 पास किया होता
-1, क्योंकि यही दोनों, यहाँ का जो आया 1, यहाँ से 1 आया, और इधर यही 1 तो है 2, तो 1 = 2 नहीं हुआ, इसीलिए एल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए प्रोग्राम टू चेंज द कंटेंट ऑफ फाइल रिवर्सिंग ईच कैरेक्टर सेपरेटेड बाय कॉमा। ये दिया है, ऐसा दिया रहता है एग्जाम में, आपको किसी स्ट्रिंग को आपको कॉमा लगा के लिखना है। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एस हेलो लिखो, स्ट्रिंग में लिखो, ज्वाइन एस कर दो, ये एस यहाँ पास कर दो, हाँ, और ये कॉमा लगा दो, तो आपको ऐसा मिल जाएगा स्ट्रिंग हटाकर। ठीक है, और छोटा हो गया भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा, बट डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसके पहले हमने देखा था पाइथन के रूप में, वहाँ पाइथन का एग्जाम्पल था। तो सेम क्वेश्चन है, इसको हम यही एक ले लेते हैं इसमें से कोई, और उसको दिखा देते हैं क्या है। तो क्वेश्चन को समझो, ये रहा। तो क्या है, आपने फंक्शन कॉल किया, ये इसको भेजा, ये क्या है 1, ये इंडेक्सिंग है कि 1 वाले को हटा दो। तो मैंगो में ये स्ट्रिंग है, तो 0 में m है और 1 पे क्या है, a है, तो a को हटाओ, ऐसा आना चाहिए। ये भी स्लाइसिंग की तरह है, आउटपुट में क्या आना चाहिए, MNGO। इसका क्या मतलब है, हटाओ, स्लाइस कर दो। अब यही हमने पास किया कहाँ पे, ऊपर, यहाँ m गया मैंगो, यहाँ 1 गया। ठीक है, अब देखो n क्या है, 1, 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू लेंथ ऑफ s कितना है, इसका s 3 2 5 5 है, तो ये तो फॉल्स है, जाहिर सी बात है, ट्रू होता तो वही रिटर्न हो जाता। तो फॉल्स आया, अरे हट जा भाई, फॉल्स आया, तो हम यहाँ वाले पे आ गए, यहाँ वाले पे। अब यहाँ होगी स्लाइसिंग, एस यहाँ इंडेक्सिंग एसेस कर रहे हैं, ये मतलब पूरा कुछ नहीं लिखा है तो पूरा। अब एन कितना है, 1, तो पहले 0 से 1 ले लो, तो मतलब 0 से 1 मतलब 1 एक्सक्लूड, सिर्फ 0 वाला मतलब m, इसका क्या मतलब हुआ m। और s n+1 मतलब 1+1 2, 2 से लेकर सब कुछ ले लो, मतलब 0 1 छोड़ दो, इसलिए छूटा ना, 2 से सबको NGO ले लो, और यहाँ जोड़ दिया गया स्ट्रिंग को। हाँ, तो NGO, और उधर क्या आया था M, तो फिर मैंगो बन जाता है MNGO। ठीक है, समझ गए, उससे स्किप करना होता है तो हम ऐसा करते हैं, जो स्किप करना होगा वहाँ नंबर लिख दो, स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ वर्ड एज प्रिंट द वर्ड्स इन ए कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस आफ्टर सॉर्टिंग देम अल्फाबेटिकली। मतलब आपके पास ये कुछ है वैल्यू, इसको आप सॉर्ट करके ऐसा कुछ ला दो, मैंने ये करना है। तो देखो प्रोग्राम क्या है, जूम करता हूँ इसको, ओके, ये ऊपर नहीं है, अब करते हैं जूम, ओके। अब देखो, आपके पास स्ट्रिंग में एक वैल्यू है ये, ठीक है, जिसमें विदाउट है, हेलो है, बैग है, वर्ल्ड है। आप स्प्लिट कर देते हो कॉमा के बेस पे। अब स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, कॉमा लगा देता है, और अरे अरे अरे, ना 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 ना, हाँ, स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट में इन सब वैल्यू को कॉमा सेपरेटेड मैनर में दे देगा। यहाँ भी कॉमा लगा, ऐसे पता चलता है कि वैल्यू अलग अलग है, लेकिन वो अलग है। यहाँ पे वो विदाउट एक क्वार्ट्स में कॉमा, हेलो कॉमा, बैग कॉमा, ऐसा, तो ऐसा कर देगा लिस्ट में। अब लिस्ट के ऊपर हम सॉर्टिंग टेक्निक लगा दो, टेक्निक कह रहा हूँ, सॉर्टिंग फंक्शन लगा दो, बस सॉर्ट हो जाएगा, बैग हेलो, लेकिन लिस्ट में शॉर्ट हो गया, लेकिन लिस्ट में। अभी अब इस लिस्ट को फिर से वापस स्ट्रिंग में लाने के लिए, वापस इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको ज्वाइन वर्ड लगा के कॉमा लगा देना है, ऐसा। तो अब सब ऐसा मिल जाएगा, ऐसे में जैसे इसमें था वैसे ही मिला, पर शॉर्ट होके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेबसाइट रिक्वायर द यूजर इनपुट यूजर पासवर्ड, कंस्ट्रक्ट ए प्रोग्राम चेक वैलिडिटी ऑफ द पासवर्ड। मैंने आपने कुछ पासवर्ड दिया, उसकी वैलिडिटी चेक करना कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, नंबर है क्या उसमें, क्या स्मॉल लेटर है उसमें, क्या कैपिटल लेटर है उसमें, क्या ये तीनों चीज़ें हैं उसमें, एटलीस्ट 1 करेक्टर फ्रॉम स्पेशल करेक्टर। यही तो पासवर्ड का मेन लॉजिक होता है।
और ये सब चीज़ें हम कैसे पता चलेगा, कैसे सर्च कर लेंगे, एक फंक्शन है उसकी वजह से। ये रहा प्रोग्राम नाउ, इसको थोड़ा हटा देते हैं, हाँ विजिबल। इंपोर्ट आर ई लाइब्रेरी से ये क्या करेगा, आपके में जो आपने इनपुट दिया उसमें चेक करेगा क्या ये कैपिटल है, क्या स्मॉल है, क्या नंबर है, क्या स्पेशल कैरेक्टर है, ये कौन चेक करेगा, ये आर ई वाला लाइब्रेरी। इसके अंदर सर्च नाम का एक फंक्शन है, वो चेक कर लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको इंपोर्ट करना है। पासवर्ड अपने मन से पास कर लीजिए, ऐसे स्ट्रिंग में था, स्प्लिट करके उसको लिस्ट में ला दिए, ठीक है। तो वैलिड पासवर्ड इसमें स्टोर हो जाएगा, जो वैलिड होगा, जो नहीं होगा नहीं आएगा। हाँ, अब फॉर पी इन पासवर्ड, पासवर्ड क्या है यही, अब लिस्ट में आ चुका है क्योंकि स्प्लिट लगा दिया ना आपने, लिस्ट में आ चुका है। तो पासवर्ड में से एक वैल्यू निकलेगी, पी में आएगी। अब पी में ये सब चेक होगा, क्या ये 12 कैरेक्टर का है, 6 से लेकर 12 कैरेक्टर के बीच लेंथ ऑफ पी है, पी एक पासवर्ड। ये लिस्ट में गया ना, एक एक वैल्यू लिस्ट में गई। अब इसको जूम कर दूं क्या, ये जब स्प्लिट लगाया तो एक एक वैल्यू लिस्ट में आ गई ना, एक वैल्यू ये वाली एक वैल्यू कॉमा, एक वैल्यू ये वाली वैल्यू। अब जब आप फॉर लूप लगाते हो तो एक एक वैल्यू निकलती है, तो पहला वाला निकलेगा फॉर्मूला, सॉरी पहला वाला ये निकलेगा, पहला वाला पासवर्ड। तो ये चेक होगा क्या इसके बीच है, एंड लगा है। फिर क्या चेक होगा, अब आर ई के अंदर से चेक हो रहा है, आर ई के अंदर से फंक्शन, क्या इसमें स्मॉल लेटर है, एंड ये भी चेक होगा, एंड लगा है। क्या कैपिटल लेटर है, क्या नंबर है, क्या ये स्पेशल करेक्टर है। जब ये सब चीज़ें लगेगी सब कुछ सही है, एंड लगा है ना, तब आगे आएगा वैलिड अपेंड कर दो। अपेंड मतलब एक जाके जोड़ दो इंड में, अपेंड कर दो पी को किस में, वैलिड में, तो वैलिड में आ जाएगा। ऐसे ही फिर पासवर्ड से दूसरा वाला पासवर्ड निकलेगा यहाँ से, और वही चीज़ दोनों पेंड होकर लिस्ट में आ जाएगी। ये रही लिस्ट, ठीक है। ये रहा इस क्वेश्चन में, ये है इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको तो मैंने स्प्लिट को समझाने के लिए किया था, इसको डाल देते हैं। Construct a function rate smaller that returns smallest list from a nested list. If two lists have same length, then return the first list that is encountered for. मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि आपके पास दो तीन लिस्ट दी जाएंगी, मान लो तीन लिस्ट है, इसमें मान लो तीन वैल्यू है, ऐसे तीन लिख नहीं रहा हूँ, 3 1 2 3 करके कोई वैल्यू है, इसमें मान लो 4 है, इसमें मान लो 7 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट लिस्ट ये है, तो ये आंसर आना चाहिए, इसका प्रोग्राम बनाना है। हाँ, तो ये रहा प्रोग्राम, वही चीज़ मैंने दिखाया। एक में तीन तीन वैल्यू है, एक में दो है, एक में चार है, ऐसे बता सकते हैं 4 5 वाला स्मॉलेस्ट है, पर इसका प्रोग्राम बनाना है। तो तीनों पास हुआ यहाँ पे एक साथ, तीनों पास हो गया। लिस्ट वो भी किस में आई है, देखो ध्यान से देखो, लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट है ऐसे करके तीन, देखो ध्यान से देखो तो, हाँ तभी तो एक पैरामीटर है, पास हुआ। अब मिनिमम लिस्ट मान लिए कि जीरो वाला है, लिस्ट इंडेक्सिंग की है जीरो वाला, तो ये जीरो पे है ना, ये वन पे है ना, ये टू पे है ना, नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो उस पे में इंडेक्सिंग है ना, तो जीरो वाला, मान ली जीरो वाला सबसे छोटा है, हम मान लिए, कंपेयर करके हटा देंगे बाद में। अब फॉर लिस्ट इन एल, अब लिस्ट से एक एक लिस्ट निकलेगा, एल में जाएगा, तो लेंथ ऑफ एल एक गया, पहला वाला 3, तो 3 आया। और मिनिमम लिस्ट भी हमने वही मान रखा था स्टार्टिंग वाला ही, वो भी 3, 3 लेस आर इक्वल टू 3, फॉल्स, फॉल्स हुआ, तो ये तो ट्रू, ये वाला तो आएगा ही नहीं, तो रिटर्न मिनिमम लिस्ट। 3 लेंथ ऑफ 3 एल, 3 और ये मिनिमम लिस्ट और 3, तो 3 ये तो फॉल्स है, फॉल्स है मतलब मिनिमम लिस्ट रिटर्न कर दो, तो मतलब यही रिटर्न हो गया। हाँ, ठीक है, सही है। हाँ, तो मिनिमम लिस्ट अभी वही है। अगेन आप जाएंगे लिस्ट में, फिर से सेकंड वाला, एक एक करके वैल्यू जाएगी ना, पहले हम लिस्ट जीरो में मान लिए हैं कि ये वाला लिस्ट स्मॉल है, फिर जब कंपेयर करने लगे तो पहला लिस्ट का निकला एल, और एल आया, तो पहला तो यही है ना जीरो इंडेक्सिंग पे। हाँ, तो फिर क्या हुआ, 3 इसका एलिमेंट है, और मिनिमम लिस्ट का भी 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए इफ वाला नहीं चला, रिटर्न वही लिस्ट कर दी है, तो अगेन वही लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, 3 वाला ही। अब आया क्या, दूसरा एलिमेंट, जो कि क्या है 2,
इसमें 2 ही तो है, तो लेंथ ऑफ एल कितना हुआ 2 ग्रेटर देन 3। अब 2 वाला स्मॉल है, देखोगे है ना, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब मिनिमम लिस्ट क्या हो गई, ये वाली, ठीक है। अब 2 जाएगा, ऐसे कंडीशन फॉल जाएगी तो यही 2 आ जाएगा, क्या नाम है, ये वाला लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हो गया कंफ्यूजन पर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अब क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फिल्टर्स, फिल्टर ऑल द नंबर्स, फिल्टर ऑल द स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ए वोवल। तो मैंने क्या चाहिए कि पहले नंबर्स को फिल्टर कर दो, स्ट्रिंग को फिल्टर करो जो वॉवल से स्टार्ट होते हो, और फिल्टर कर दो ये वैल्यू खुद से बना के जो वैल्यू आपने पहले बनाई थी, ये कुछ ऐसा कुछ देखो प्रोग्राम में। बस आपने एक डेटा बनाया जिसमें आपने रखा आगरा, एप्पल, 10, ऑरेंज, पटना, नंबर को भी रखा, स्ट्रिंग को भी रखा। पहला कंडीशन, नंबर्स को फिल्टर करो तो लिस्ट में आना चाहिए। फिल्टर नाम का एक फंक्शन है जो आपने लगाया पाइथन में है, लैम्डा फंक्शन बनाया एक्स। अब यहाँ इंस्टेंस एक फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा एक्स है, ठीक है। डेटा जो है डेटा, तो वो जो हमारा डेटा आए एक्स में इंटीजर वाला, हमें सिर्फ इंटीजर वाला मिले, ठीक है। तो हमें क्या होगा, सिर्फ इंटीजर वाला, इनमें से जो इंटीजर होगा 10 वो मिल जाएगा, देखो 10। ऐसे ही वॉवेल क्या है, लिस्ट फिल्टर लैम्डा एक्स स्ट्रेस एक्स स्ट्रिंग एंड, इसको लोअर कर दो एक्स को ताकि स्मॉल में मिले। हमें कंपेयर करना है वॉवेल और डेटा से, तो वॉवेल देख रहे हो जहाँ भी वॉवेल होगा स्टार्टिंग में, इसमें जो भी स्टार्टिंग होम होगा, देखो ए स्टार्टिंग में है, एप्पल स्टार्टिंग में है और ऑरेंज स्टार्टिंग में है, तो वॉवेल वाले हमें तीनों एलिमेंट मिल जाएंगे। अब क्या है तीसरा, नाउन। तो आप जो दिया था क्वेश्चन में कि ये चारों चीज़ें क्या वो डेटा में हैं, जो जो होंगी वो मिल जाएंगी, बाकी हट जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई। तो ये था ये प्रोग्राम। तो ठीक है, ये बहुत ही रिपीटेड नहीं है, एक बार ये आया है। ये रहे सारे क्वेश्चन जो कि यूनिट 3 के हैं। ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन समझें, बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस यूनिट में इतना ही, दैट्स इट।